हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दून क्लासेस 2.0 में। हिंदी की टेस्ट सीरीज का ये तीसरा टेस्ट सीरीज है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्रव स्त्रीलिंग में है? ऑप्शन ए पानी, बी दही, सी चाय और डी घी। तो इसका सही आंसर होगा जो स्त्रीलिंग है वो चाय हो जाएगा। चाय स्त्रीलिंग में आती है, जबकि पानी, दही और घी तीनों के तीनों पुल्लिंग में आते हैं। इसमें स्त्रीलिंग में और आ जाएगा कॉफ़ी, लस्सी और छाछ। ये भी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण है। इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण बताना है। ऑप्शन नंबर 1, मोटर चल रही है, बालक ने खाया, बच्चे दौड़ रहे होंगे, मोहन पढ़ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तात्कालिक वर्तमान बताना है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर पहला वाला हो जाएगा, मोटर चल रही है। ये तात्कालिक वर्तमान का मतलब जो घटनाएं तत्काल में हो रही हो उन्हें तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर भी, बालक ने खाना खाया, तो इसमें सामान्य भूतकाल होगा। सी में बच्चे दौड़ रहे होंगे, तो होगा और होंगे जहां पर भी होगा वहां पे संदिग्ध वर्तमान। और ऑप्शन नंबर डी में मोहन पढ़ रहा था, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, आलस्य शब्द का विशेषण में रूपांतर होगा। जो आलस्य शब्द है उसका विशेषण में रूपांतरण होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आलसी हो जाएगा। इसका विशेषण आलसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मथानी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मथानी शब्द में जो हुआ है आनी शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मूल शब्द हो जाएगा मथ प्लस आनी, मथानी। क्वेश्चन नंबर पांचवा, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। इसमें सही आंसर होगा इसका स्पर्धा, जबकि ईर्ष्या दूसरों से जलने की इच्छा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अवनी का सही विलोम शब्द बताना है। अवनी, तो अवनी का सही विलोम हो जाएगा अंबर। अवनी मतलब पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची अवनी है। और जो अंबर हो गया वो आकाश का हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, वाक्य में कौन सा उपवाक्य प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण उपवाक्य यहाँ पे प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, सार्थक शब्द वही होगा जो ऑप्शन नंबर 1, वे बोलने में सरल होंगे, ऐसा नहीं होता है। उनका निश्चित अर्थ हो, ये सही है। सी, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, ऐसा भी नहीं होगा। और वे भाषा में प्रयुक्त हो, नहीं, जो सही अर्थ हो जाएगा वहां पे तो ऑप्शन नंबर बी, उसका निश्चित अर्थ होना चाहिए, तभी वह सार्थक शब्द होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलता पुर्जा का अर्थ है। चलता पुर्जा का अर्थ है किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चालाक और व्यवहार में जो कुशल होता है उसे ही चलता पुर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दांत खट्टे करना। यहाँ पर एक मुहावरा है, दांत खट्टे करना। मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर 1, पराजित करना, बी, कोप प्रकट करना, ऑप्शन नंबर सी, लज्जित हो जाना और डी, सहायता करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराजित करना। इसी को छक्के छुड़ाना भी कहते हैं। बी का कोप प्रकट करने के लिए सही मुहावरा हो जाएगा आंख दिखाना। इसका सही हो जाएगा आंख दिखाना, यहाँ पे इसलिए मुहावरा है। सी के लिए है पानी पानी हो जाना, लज्जित हो जाने का मतलब पानी पानी हो जाना। अगला क्वेश्चन, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1, दमक होता है, ऑप्शन नंबर बी, ज्योत्सना होता है, ऑप्शन नंबर सी, कांति होती है,
और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कौन सा नहीं होता है। तो दमक, ज्योत्सना और कांति तीनों चांदनी के पर्यायवाची हैं, जबकि तमाल जो होता है वो चांदनी का ना होकर के वृक्ष का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। जलुस जलुस ऐसा नहीं होता है, इसमें छोटी ऊ की मात्रा और इसमें बड़ी ऊ की मात्रा, और सो इसका सही रूप ऐसा हो जाएगा। उसके बाद है पी में आप्लवित, ऐसा भी नहीं होता है, आप्लवित को अपलावित सही लिखा जाता है, इसका सही होगा अपलावित, लास्ट में तो आएगा अपलावित, इसका सही हो जाएगा ऊपर वाले का। सी पारितोषक नहीं होता, पारितोषित होता है, इसमें जो ये वाला स लगेगा पारितोषित। और डी, इसमें डी है जो लिखा हुआ वर्ड है अतिशयोक्ति, वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, राकेश ने लकड़ी से मेज बनाई, वाक्य में कौन सा कारक है? राकेश ने लकड़ी से मेज बनाई, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर 1 कर्ता, बी अधिकरण, सी करण और डी संबोधन। तो यहाँ पे साधन की बात होगी है, किससे? लकड़ी से। तो लकड़ी जो है वो क्या साधन का काम कर रहा है, तो जहाँ पे भी साधन की बात हो तो वहाँ पे करण कारक आता है। मुझसे देर रात तक बैठा नहीं जाता, रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है? देर रात तक, तो इसमें हमें पदबंध बताना है, इसमें क्रिया विशेषण पदबंध होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, देर रात तक क्रिया विशेषण पदबंध, बैठा नहीं जाता, क्योंकि इसकी विशेषता बताता है कैसे, देर रात तक। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाए इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर 16 के बाद बताना है कि वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी में कौन सा अलंकार है? दिखेंगे सभी, इसमें अलंकार बताना है। तो इसमें जो अलंकार होगा वो रूपक होगा, कि रूपक अलंकार में शब्दों जहां पर भी वाचक चिन्ह आता है, ज़्यादातर इसकी एक ट्रिक है कि जहां पर भी वाचक चिन्ह का प्रयोग होगा जहां वहीं पर ज़्यादा रूपक अलंकार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, अब चला जाए और सोया जाए। अब चला जाए और सोया जाए अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है? अब चला जाए और सोया जाए, इसमें इच्छार्थक वाक्य होगा, क्योंकि इच्छा, अब चला जाए और सोया जाए, ये इच्छा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये वाक्य जो होगा वो इच्छावाचक वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? हमारे हरी हारिल की, तो जो ये पंक्ति है वो पंक्ति सूरदास की है, सूरदास की ये पंक्ति है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और लास्ट वन क्वेश्चन, बड़ों का कहना मानना चाहिए रेखांकित शब्द में किस पद के रूप में प्रयोग हुआ है? बड़ों, यहाँ पे जो बड़ों जो अंडरलाइन किया गया है वो बताना है कि वो किस पद के रूप में प्रयोग हुआ है। विशेषण हुआ है, संज्ञा हुआ है, प्रविशेषण हुआ है या क्रिया विशेषण हुआ है? तो यहाँ पे जो होगा संज्ञा होगा, बड़ों का प्रयोग जो संज्ञा के रूप में हुआ, संज्ञा भी कैसा? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ग्रंथ मीराबाई द्वारा लिखित नहीं है? तो जैसा कि हम सबको पता है कि राग सोठा के पद मीराबाई का है, गीत गोविंद का टीका ये भी मीराबाई का है, नरसी का मायरा भी मीराबाई का है। इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी हो गया प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका इसकी ना इनकी ना हो करके ये रसखान की है, रसखान। तो दोस्तों ये रहे आज के सीरीज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आशा करते हैं कि आप सबको यह सीरीज बहुत पसंद आई होगी। थोड़ा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक शेयर और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए।